Hello everyone. So in the previous lecture, we discussed about the meaning of economics, uh, definition of economics, that is the wealth definition of economics and its features. That is, it is given by Adam Smith, J.V. Say, and the classical economist. And this is according to this definition that economics is the study of wealth of nations. And there were some features that it is a study of material goods only, and study of an economic man who is not influenced or affected by any religion, moral values, society, etc. And after that we discuss about its criticism. That is, we discuss in this definition, wealth definition, we gave primary importance to the role of wealth rather than human beings. इसमें मतलब ये है कि wealth definition में हमने already discuss किया है कि human beings को second place दिया गया है और wealth को first place दिया गया है. Actually में ये उल्टा होना चाहिए कि human beings को first place देना चाहिए और wealth को सेकेंड प्लेस देना चाहिए. देन नैरो स्कोप है क्योंकि इसमें सिर्फ मटेरियल गुड्स को ऐड किया गया है, नॉन मटेरियल गुड्स को ऐड नहीं किया गया है. एंड निग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ economics, that is the material welfare definition. This is the second definition of economics जो कि हमें प्रोफेसर मार्शल ने दी है. प्रोफेसर मार्शल के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि he was the first professor of economics. 1890 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की थी, डिफाइन किया था. सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड मतलब कि इंसानों की स्टडी है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है नॉर्मल conditions, that is ki these are not the extraordinary conditions. No, ordinary business of life means, according to Marshall, is the wealth getting and wealth spending activities. वो सारे काम जो हम wealth को प्राप्त करने के लिए, अटेन करने के लिए, गेट करने के लिए या स्पेंड करने के लिए कर रहे हैं. दैट इज कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन शॉर्ट. सो इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोशल एक्शंस. इंडिविजुअल मतलब एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, एक बंदे की स्टडी कर सकते हैं. एंड सोशल एक्शंस. सोशल एक्शंस मतलब कि वो जो सोसाइटी में हो रहे हैं, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड with the use of material requisites of well-being. जो मनुष्य की मटेरियल जो जरूरतें होती हैं, दैट इज मटेरियल रिक्वेस्टिस का मतलब यहाँ पे है मटेरियल गुड्स ऑफ वेलबींग. वेलबींग का यहाँ पे मतलब है वेलफेयर. सो इस डेफिनेशन में, नाम में ही इसके है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन. सो हम एक बार फिर इस डेफिनेशन को रिपीट करेंगे कि इकोनॉमिक्स उस ह्यूमन बींग्स की स्टडी है जो वेल्थ गेटिंग और वेल्थ स्पेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं और जिनका काम मटेरियल गुड्स को अटेन करना है और उनको यूज करना है फॉर द वेलफेयर पर्पस. So in another definition given by Penson, he explained economics as economics is the science of material welfare. So इस डेफिनेशन में प्राइमरी जो रोल दिया गया है वो मटेरियल वेलफेयर के बारे में बात की गई है. इधर मैं ये बात आपको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि जो पिछली डेफिनेशन हमने की थी, वेल्थ डेफिनेशन, उसमें हमने कोई भी वेलफेयर के बारे में बात नहीं की थी. हमने सिर्फ वहां पे मटेरियल गुड्स और वेल्थ के बारे में बात की थी. सो दिस इज अबाउट दिस डेफिनेशन. So now come to the features of this definition. So first feature है study of man, जो हम इसको अभी हम साथ साथ में wealth definition के साथ compare भी करेंगे. वेल्थ डेफिनेशन में पहला प्लेस दिया गया था वेल्थ को और सेकंड प्लेस दिया गया था ह्यूमन बींग्स को. इस डेफिनेशन में वो कमी को दूर किया गया है. स्टडी ऑफ मैन है, प्राइमरी रोल मैन को दिया गया है और सेकेंडरी रोल वेल्थ को दिया गया है. नेक्स्ट है, ये स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन के बारे में बात नहीं कर रही, ये डेफिनेशन सोशल मैन के बारे में बात कर रही है. अगेन दिस इज द फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ
प्रीवियस डेफिनेशन कि ये उस पर्सन के बारे में बात कर रही है हु इज लिविंग इन द सोसाइटी। और ये कॉन्सेप्ट तो वेल्थ डेफिनेशन में भी लिया गया था कि हम सोशल बंदे के बारे में ही बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में रह रहा है, लेकिन इसमें एक नई चीज है कि इसमें इकोनॉमिक मैन की जगह पे रियल मैन के बारे में स्टडी की गई है। ये दैट इज की इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स जो है वो रियल मैन की स्टडी है। रियल मैन वो बंदा है, वो इंसान है जो इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। उस पर अपना रिलीजन का भी इम्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी का भी इम्पेक्ट है, उसमें कल्चर का भी इम्पेक्ट है, और उस पर रिलेशंस का भी इम्पैक्ट है। जैसे हमने पिछली बार वेल्थ डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड के फादर की शॉप में से कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो वो आपको कुछ कंसेशन दे सकता है, वो आपको क्वालिटी में आपको बताएगा कि ये अच्छी क्वालिटी है, आपको गलत चीज नहीं लेने देगा। सो इसमें उसी तरीके से रियल मैन के बारे में बात की गई है रेदर देन टॉक अबाउट इकोनॉमिक मैन। सो नेक्स्ट इज कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है। सो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मैंने ऊपर जब वेल्थ डेफिनेशन का मटेरियल वेलफेयर का मीनिंग बताया था तो उसमें ही मैंने आपको ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में भी बता दिया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ का मतलब है वेल्थ गेटिंग और वेल्थ स्पेंडिंग एक्टिविटीज, वो सारे काम जिससे वेल्थ को अटेन किया जा सकता है या वो सारे काम जहां पे हम वेल्थ को खर्च कर रहे हैं, ये उसका दोनों का पार्ट है। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल गुड्स। इस डेफिनेशन में और पिछली डेफिनेशन में ये एक सिमिलरिटी है कि इस डेफिनेशन में भी इकोनॉमिक्स को सिर्फ मटेरियल गुड्स की स्टडी बताया गया है। सो मटेरियल गुड्स में एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि क्या होती हैं। मटेरियल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो विच वी कैन सी, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो लाइक एग्जाम्पल्स के तौर पे फर्नीचर, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये सब मटेरियल गुड्स हैं। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स मटेरियल गुड्स की स्टडी है। वेलफेयर, सो इसमें ये पॉइंट इंक्लूड है कि मटेरियल वेलफेयर का मतलब है वो गुड्स को प्रोड्यूस करके पैसा अटेन करना, वो गुड्स की प्रोडक्शन करना जिससे ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर प्रमोट होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ हम कर सकते हैं कि जैसे सिगरेट को प्रोड्यूस करना इंडस्ट्री की तरफ से, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं, वो इसमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये बात कर रहे हैं कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करो जिससे मटेरियल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट हो। सो सिगरेट प्रमोट नहीं करती तो उस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दैट शुड बी नॉट द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद वेलफेयर, दैट इज दैट वेलफेयर इज रिलेटेड टू वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना जिससे ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर प्रमोट हो। So this is about the features of material welfare definition given by Marshall. इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि दैट इज कि दिस डेफिनेशन इज पिछली वाली डेफिनेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बेटर है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां, कुछ क्रिटिसिज्म करने वाली बातें हैं। पहली बात, इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट कि जब मार्शल ये बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या ऑर्डिनरी है और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉर, जो आजकल सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये सारी ऑर्डिनरी हैं या नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ये। सो इसमें हम इस बात का क्रिटिसिज्म करते हैं कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डिफरेंस मार्शल ने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट है, इसमें भी पिछली डेफिनेशन की तरह सेम प्रॉब्लम है कि ये मटेरियल गुड्स के बारे में बात कर रहा है। इकोनॉमिक्स में नॉन मटेरियल गुड्स जिसको हम
सर्विसेज बोलते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि क्या होती है नॉन मटेरियल गुड्स, उसके बारे में ये बात नहीं करता। सर्विसेज के बारे में ये डेफिनेशन बात नहीं करती। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर वेरी विद सीजन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स। सो इस डेफिनेशन ने बोल दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर लो, लेकिन वेलफेयर भी जो है टाइम आफ्टर टाइम चेंज होता रहता है। लाइक इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वैसे एटम बम्स जो हैं वो वेलफेयर प्रमोट नहीं करते, लेकिन व्हेन इट इज द पार्ट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, दैट इज इट इज रिगार्डिंग द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, दैट इज कि हमने अपने देश को दूसरे देश के साथ वार से बचाना है, सिक्योर कैसे करना है, सेफ्टी कैसे करनी है अपने देश की दूसरे देश के कंपैरिजन में, तो हमको इसकी एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो हाउ वी कैन से दैट दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद वेलफेयर। सो अनदर थिंग इज दैट विंटर्स में कूलर वेलफेयर नहीं देता, प्रमोट नहीं करता, लेकिन गर्मियों में वो प्रमोट करता है। सिमिलरली गर्म कपड़े सर्दियों में वेलफेयर प्रमोट करते हैं, समर्स में वेलफेयर प्रमोट नहीं करते। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज ऑल्सो अंडर द इल्यूजन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन as per the critiques of this definition. So with this, the second definition of economics, that is the material welfare definition of the economics, is completed right now. So if there is any query related to content, then you can ask me in the comment box. Thank you so much.